हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आवर गाइड पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे LGBTQ के बारे में, या जिन्हें LGBTQ कम्युनिटी भी कहा जाता है, जिसमें L लेटर का अर्थ होता है लेस्बियन, G लेटर का अर्थ होता है गे, B लेटर का अर्थ बाइसेक्सुअल, T लेटर का अर्थ ट्रांसजेंडर और अंत में Q लेटर का अर्थ होता है क्विल। इन सभी पर हम एक एक कर बात करेंगे और वीडियो खत्म होने तक आप सभी लोग इन सभी चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। प्यार, शादी और सेक्स को लेकर आमतौर पर हमारी सोच बहुत ही सीमित होती है। समाज के बीच मान्य सिद्धांत के मुताबिक यह सिर्फ एक स्त्री और एक पुरुष के बीच की चीज है। पुरुष का पुरुष के साथ प्यार, शादी और सेक्स, या फिर स्त्री का स्त्री से प्यार, शादी और सेक्स हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। भारत में पहले समलैंगिक रिश्तों को गैर कानूनी माना जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। आर्टिकल 377 के तहत अब कोई भी समलैंगिक पुरुष या महिला आपस में शादी कर सकते हैं। वैसे अभी तक 26 ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक शादी को मान्यता मिल चुकी है। समलैंगिक का अर्थ होता है समान लिंग वाले स्त्री या पुरुष। अब इस जानकारी के साथ उन शब्दों को भी जानना जरूरी है जो विभिन्न लैंगिक पहचान के लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। LGBTQ को समझने से पहले जानते हैं हेटेरोसेक्सुअल, जिसे स्ट्रेट भी कहते हैं। यही एक लैंगिक पहचान है जिसे हमारे समाज में माना और स्वीकार किया जाता है। जब एक पुरुष प्यार, शादी या सेक्स के लिए किसी महिला के प्रति, या एक महिला प्यार, शादी या सेक्स के लिए किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है, तो उसे हेटेरोसेक्सुअल या स्ट्रेट कहा जाता है। अधिकांश लोग हेटेरोसेक्सुअल ही होते हैं। अब जानते हैं LGBTQ के पहले अक्षर L के बारे में। L जिसका अर्थ होता है लेस्बियन। जब एक महिला प्यार, शादी या सेक्स के लिए किसी पुरुष की ओर आकर्षित न होकर किसी महिला के प्रति ही आकर्षित होती है, तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। लेस्बियन में भी पहले दो अलग अलग लैंगिक पहचान मानी जाती थी, एक बच और दूसरी फेमी। ऐसा माना जाता था कि दो लेस्बियन में से एक की चाल ढाल, पहनावा और व्यवहार पुरुषों की तरह का होता है। उसके लिए बच टर्म का इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरी पार्टनर के बारे में माना जाता था कि उसके अंदर महिलाओं वाली विशेषताएं होती हैं, जिसके लिए फेमी टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। महिलाओं का महिलाओं के ही प्रति आकर्षण और रिश्तों को लेस्बियन नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं LGBTQ के दूसरे अक्षर G को। G जिसका अर्थ होता है गे। जब एक पुरुष किसी महिला की ओर आकर्षित न होकर किसी पुरुष की ओर ही आकर्षित होता है, उसको गे कहा जाता है। वैसे गे एक टर्म है जिसका इस्तेमाल हेटेरोसेक्सुअल को छोड़कर अन्य लैंगिक पहचानों के लिए एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं LGBTQ के तीसरे अक्षर B को। B जिसका अर्थ होता है बाइसेक्सुअल। ये लोग किसी भी लैंगिक पहचान वाले व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इसे यूं समझें कि अगर कोई पुरुष बाइसेक्सुअल है तो उसकी दिलचस्पी महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ संबंध बनाने में भी हो सकती है। इसी प्रकार महिला बाइसेक्सुअल है तो उसकी दिलचस्पी पुरुष के साथ साथ महिलाओं से भी संबंध बनाने में हो सकती है। ऐसे संबंधों को बाइसेक्सुअल कहा जाता है। अब जानते हैं LGBTQ के चौथे अक्षर T को। T जिसका अर्थ होता है ट्रांसजेंडर। ये वे लोग होते हैं जिनका व्यवहार उनके लिंग के विपरीत होता है। मान लीजिए कोई जन्म के समय पुरुष था लेकिन उसका व्यवहार महिलाओं वाला है, या जन्म के समय लड़की थी लेकिन व्यवहार लड़कों वाला है, तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ट्रांसजेंडर को वैसे कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे क्रॉस ड्रेस और ट्रांससेक्सुअल। क्रॉस ड्रेस इस ट्रांसजेंडर के व्यक्ति अपने लिंग के विपरीत लिंग का कपड़ा पहनते हैं, जैसे किसी का जन्म पुरुष के तौर पर हुआ हो और वह खुद को महिला जैसा महसूस करे और महिलाओं के जैसे ही कपड़े श्रृंगार करे। इस चीज को क्रॉस ड्रेसर भी कहा जाता है। इसी तरीके की कोई स्त्री खुद को पुरुष वाले गुण महसूस करे और पुरुष की तरह पहनावा अपनाए, उसे भी क्रॉस ड्रेस कहा जाएगा। ट्रांससेक्सुअल टर्म उनके लिए अपनाया जाता है जो जन्म के समय तो स्त्री या पुरुष थे, लेकिन उन्होंने कृत्रिम तरीकों से अपने लिंग को परिवर्तन कर दिया। जैसे जन्म के समय स्त्री थी तो वह पुरुष बनी, और जो पुरुष था वह स्त्री बनी। जैसे बॉलीवुड में या बाहरी देशों में इस चीज के बहुत से उदाहरण हैं। इंटरसेक्स यह एक टर्म है जब जन्म के समय अगर किसी का लिंग स्पष्ट नहीं होता कि वह लड़की है या लड़का, तो ऐसे लोगों को इंटरसेक्स कहा जाता है। ऐसे लोगों का लिंग डॉक्टर द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। डॉक्टर ही बताता है कि ऐसे लोगों को स्त्री माना जाए या फिर पुरुष, या आसान भाषा में समझे तो इन्हें आम बोलचाल की भाषा में हिजड़ा या छक्का भी कहते हैं। अब समझते हैं LGBTQ के आखिरी अल्फाबेट Q को। Q जिसका अर्थ होता है क्विर। यह पूर्ण रूप से अम्ब्रेला टर्म है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर को आसान भाषा में हम क्विल कम्युनिटी भी कहते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट जो हमें लगा आपको जानने चाहिए। यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने LGBT
LGBTQ कम्युनिटी को समझा होगा। हमने कोशिश करी है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाया जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।